बच्चों, let's read the question. The question is saying statement 1 is given as cancer cell appear to have lost the property of contact inhibition. Statement 2 is in our body cell growth and differentiation is highly unrestrained and not regulated. Options are given as पहला है both statement 1 and 2 are correct, दूसरा है both statement 1 and 2 are incorrect, तीसरा है statement 1 is correct and 2 is incorrect, चौथा statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी कैंसर। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर मतलब होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अगर हम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की बात करें तो होता क्या है कि जो नॉर्मल सेल होते हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है बॉडी में, दैट इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। लेकिन जो कैंसर सेल होते हैं, कैंसर सेल ये क्या करते हैं, ये इस प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर जाते हैं। किसको? इस प्रॉपर्टी को। तो जिस कारण से दे शो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और इसलिए दे डेवलप इनटू ट्यूमर। फर्दर बात करें तो जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है कैंसर सेल appear to have lost the property of contact inhibition। बिल्कुल करेक्ट है कि कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है। दूसरा बोल रहा है कि इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली अनरिस्ट्रेन्ड एंड नॉट रेगुलेटेड। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल डिवीजन होता है दैट इज highly controlled and regulated. So the correct option will be option 3, that is statement 1 is correct and 2 is incorrect. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.